आखिरकार 1965 में क्या हुआ था और हमें ताशकंद समझौता क्यों करना पड़ा था और ये ताशकंद समझौता क्या था। तो चलिए आज हम फिर से इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि ये ताशकंद समझौता क्या था, जिसे इंग्लिश में ताशकंद डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि नॉलेज स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त मक्खन सिंह। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको पता होगा कि 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध होता है और हम किसी धोखे के कारण चाइना से हार जाते हैं और पूरे देश में दुख का माहौल छा जाता है। और फिर 1964 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है। इन सभी चीज़ों से हम समझने लगते हैं कि 1965 को पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश पे अटैक कर दिया जाता है और बड़े बड़े गोले दागे जाते हैं। और फिर हमारी भारतीय सेना एक्शन लेती है और पाकिस्तान को बैकफुट का सामना करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान का समर्थन बड़े बड़े पश्चिमी देश कर रहे होते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि 1964 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो जाता है और फिर 1964 को ही हमारे देश के नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पद को संभालते हैं। और ये एक छोटे कद के एक होनहार व्यक्ति होते हैं, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और फिर 1965 के युद्ध को हम कह दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमने पूरे ही जम्मू कश्मीर को कवर कर लिया था, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर पे लगभग पूरे ही जम्मू कश्मीर पे हमारा कब्जा हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से हमें चारों तरफ से घेर रखा था। पाकिस्तान के पास बड़े बड़े आधुनिक हथियार थे, लेकिन हमारे पास थी जाबाज भारतीय सेना, जिसका मुकाबला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और पूरे जम्मू कश्मीर पे हमारी भारतीय सेना विजय हासिल कर लेती है। फिर बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ अमेरिका जैसे देश निर्णय लेते हैं कि भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना वापस अपनी उसी पोजीशन पे चली जाएगी। इसके लिए एक समझौता होता है जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। ताशकंद USSR यानी कि सोवियत संघ में पड़ता था और ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। और ये समझौता 10 जनवरी 1966 को होता है और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में होता है और दोनों ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और इसमें ये भी कहा जाता है कि 10 जनवरी 1966 को समझौते में हुए के तहत दोनों देशों की सेनाएं 5 अगस्त 1965 की सीमा तक पहुंच जाएंगी। इस समझौते में कई बातें बोली जाती हैं कि दोनों देश एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और दोनों ही एक दूसरे की संस्कृति और प्रभुसत्ता का ध्यान रखेंगे और उनको पूरा आदर सम्मान भी देंगे। और हमें भी बाहरी शक्तियों के दबाव के कारण हमें वापस उसी पोजीशन पे आना पड़ता है जो कि हम 1965 को जिस पोजीशन पे थे। और अगर हम कहें कि ये ताशकंद समझौता हमने बाहरी शक्तियों के दबाव में किया है तो गलत नहीं होगा। शायद आपको पता चल गया होगा कि ये ताशकंद समझौता क्या है। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।